हाय फ्रेंड्स, इट्स मनीष और वेलकम टू द निफ्टी वीकली एनालिसिस। और हम लोग मंथली चार्ट से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद वीकली चार्ट, डेली चार्ट, आवरली चार्ट तक हम अपनी एनालिसिस को लेके जाएंगे। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे हर बार की तरह और फिर आवरली चार्ट के ऊपर चर्चा करेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में। ठीक है कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो नेक्स्ट वीक हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं और हमारे को उन सभी लेवल्स का ध्यान रखना है वाइल डूइंग द ट्रेड। ठीक है, अब हम लोग मंथली चार्ट पे हैं। मंथली चार्ट पे आपको लगातार मार्केट ऊपर जाते दिख रही है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ द डोजी। अब ये महीना, अभी इस वक्त बाजार नया हाई बनाया है और बिल्कुल टॉप पर है। अब जिस तरीके से ये लगातार डोजी बन रही है तो हम क्या सोचेंगे, हमारी एनालिसिस किस ओर जाएगी कि अगर बाजार प्रीवियस मंथ का जो हाई है 22,780 उसके नीचे ट्रेड करने लगता है तो फिर से एक डोजी कैंडल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इलेक्शंस भी हैं और रिजल्ट अब आप लोगों को पता है नेक्स्ट महीने 4 तारीख को ही है, तो मार्केट कुछ भी कर सकती है, राइट। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ डोजी ऑल्सो। देर इज अ पॉसिबिलिटी कि बिल्कुल जाके कोई 23,500 जाके अभी टेस्ट कर दे और उसके बाद जाके कोई गिरावट बाजार में देखने को शुरू हुई। लेकिन यूजुअली क्या होता है, जब एक करंट गवर्नमेंट जो जो कि अभी कंटिन्यू कर रही है वो अगर फॉर्म होती है तो उससे बाजार बुलिश ही रहते हैं, क्योंकि उससे एक कॉन्फिडेंस रहता है अंदर। और आप ये कह लीजिए कि जो बिजनेस हाउसेज हैं जितने भी, उन लोगों के माइंड में क्या रहेगा, उन लोगों के माइंड में एक एक फील गुड फैक्टर हो गया कि हम जिसके साथ काम कर रहे हैं वही है हमारा, वही वही गवर्नमेंट आ रही है, तो इससे बाजार को मजबूती मिलेगी। ठीक है, तो देखते हैं कि अब ये जो आज के 2-4 दिन बचे हैं ये महीना खत्म होने में, इसमें ये डोजी में कन्वर्ट होता है कि नहीं होता। ठीक, तो हमारे को नेक्स्ट वीक बहुत ध्यान रखना है। अगर नीचे कोई सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर एक शार्प सेलिंग आ सकती है। ठीक, मंथली चार्ट से हम लोग वीकली चार्ट की तरफ मूव करेंगे। वीकली चार्ट पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट तो दिख रहा है, लेकिन आप लोगों को हमारे चार्ट पे क्या दिख रहा है, इट्स अ ब्रेकडाउन रिटेस्ट। ये तो ट्रेंड लाइन जो ब्रेक हुई थी वो केवल रिटेस्ट हो गई। तो इसका मतलब ये कि अब ये जो 23,000 समथिंग का हाई बना है इसके ऊपर बाजार जाएगा, देन ओनली इट विल मूव अप। अदरवाइज वो रीटेस्ट करने के लिए एक इनसाइड बार कैंडल फॉर्म कर सकता है। ठीक है, राइट, या हल्का सा ऊपर जाके वो कंटिन्यूस वहां से सेलिंग आ सकती है जिससे कि वो ब्रेकआउट रीटेस्ट हो जाए और उससे एक डोजी कैंडल फॉर्म भी हो जाएगी। ठीक है, राइट। हम लोग डेली चार्ट पे आते हैं। डेली चार्ट पे भी आप लोगों को क्या दिख रहा है, डेली चार्ट पे आपको दिख रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस पे है। ठीक है, ये बना, ये बना, उससे पहले उससे पहले आप इस ट्रेंड लाइन को देखिए। ये ट्रेंड लाइन बार बार एडजस्ट करनी पड़ रही है। ठीक है, 9100 से चलते आ रही है ये रेजिस्टेंस लाइन। ठीक है, अब ये लगातार यहाँ पे टेस्ट कर रहा है। अब ये टेस्ट कर रहा है तो क्या करेगा, देर इज अ हायर चांस कि इसको ऊपर ब्रेक करके नीचे आ जाएगा। हायर चांस ब्रेक करके नीचे आ जाएगा। ठीक है, हायर चांस है। ठीक, अब हम लोग ओवरली चार्ट की तरफ आते हैं। ओवरली चार्ट की तरफ आपको कुछ दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा कि ये तो ऑलमोस्ट 90 डिग्री एंगल हो गया, उसके बाद कंसोलिडेशन है, उसके बाद ये ऊपर की तरफ एक ब्रेक और करेगा। और मैं इस एंगल को, एक सेकंड रुकिए, मैं ये ऑटो डेटा फिट्स टू स्क्रीन को रिमूव कर देता हूँ और आपको इसे जूम करके दिखाता हूँ। तो स्टिल 100-150 पॉइंट का पॉसिबिलिटी है अपसाइड का टू टेस्ट द राइजिंग ट्रेंड। ठीक है, राइट। अच्छा, अब नेक्स्ट वीक की चर्चा करने से पहले हम लोगों ने जैसे हमारा जो
हर बार का तरीका होता है वो ये होता है कि हम लास्ट वीक कैसे ट्रेड किया, किस तरीके से ट्रेड पकड़ा, उसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। ठीक है, हमने ट्रेंड एनालिसिस कर ली कि भाई ट्रेंड बुलिश है, लेकिन एक रेजिस्टेंस पे आ गया है डेली चार्ट के हिसाब से। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट वीक का जो ट्रेड है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, राइट। लास्ट वीक मंगलवार से स्टार्ट हुआ था 21 तारीख से, क्योंकि सैटरडे बाजार खुला था, सैटरडे के बाद मंडे हॉलीडे था। ठीक, ये मैंने कैंडल ऑलरेडी मार्क कर रखी है आप लोगों के लिए। ठीक, दिस कैंडल इज मंडे की, सॉरी ट्यूसडे की 9:15 की कैंडल, राइट। अब इस 9:15 की कैंडल ने क्या किया है इसके ऊपर समझते हैं। देखिए 22,510 का हाई बनाया, 22,465 पे क्लोज हुआ, 22,440 का लो बनाया। ठीक, यही कहीं पे एक सपोर्ट लाइन चलते हुए आ रही है, इसको मैं और खींच देता हूँ। ठीक है, जो ये पहले से ही चलते हुए आ रही है। अच्छा, इसके नीचे जाता तो बियरिश हो जाता, लेकिन बाजार अभी भी कहीं भी जा सकता है। बाजार ने क्या किया, ये जो हमारी रेजिस्टेंस लाइन थी 22,530 की, इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया, 22,550 पे क्लोज हो गया। अब हम क्या करेंगे, रेंज के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे। ठीक, 110 पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ, स्विंग ट्रेड एक्टिव हो गया। अब इसने लो बनाया, उसके बाद नीचे जाके जब हम 550 के आसपास 45-50 पे लॉन्ग हुए हैं, लो बनाया है 480, उसके बाद ऊपर निकला है, तो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 480 हो गया। फिर ऊपर जाता रहा है, हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया 540, और हम इसको ट्रेल करते चले आ रहे हैं, ट्रेल करते चले आ रहे हैं, ट्रेल करते चले आ रहे हैं। इसने हाई कितना बनाया, 22,990, उसके बाद जाके फिर एक छोटा सा पुल बैक दिया 22,910 तक। ठीक है, अब हम इसको मार्क कर लेते हैं, ये हमारा 22,900 जो हो गया वो हो गया फ्रेंड्स ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। 22,900 8 बनाया है, 22,900 से 880, क्योंकि 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है, हो सकता है कोई छोटा मोटा गैप डाउन खुल के मार्केट रिकवर हो जाए तो वो हो जाता है। ठीक है, राइट। अच्छा, अब हमारे को ये पता है कि ऊपर जाने का स्कोप इज स्टिल देयर। ठीक, हम लोगों ने यही चर्चा करी थी कि 140, 150, 160 इस लेवल के आसपास कहीं जा सकता है। तो ऊपर का जो फिबोनाची लेवल निकलता है वो निकलता है फ्रेंड्स 23,180। ठीक, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर ये कंसोलिडेट कर ही रहा है, अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, 23,026 का हाई बनाया है, 23,040 पकड़ लीजिए, उसके ऊपर निकल जाता है, तो हमारा नेक्स्ट वीक टारगेट हो जाएगा 23,180 तक। ठीक है, अब 23,200 के ऊपर टिकने दीजिएगा, 23,200 के ऊपर अगर टिकता है तो फिर 23,550 का नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा। ठीक, क्योंकि वो फिर रेंज ब्रेकआउट हो गई, फिर तो वो बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। अगर 23,200 कर दिया तो फिर तो मतलब ये जो हम सोच रहे हैं ना कि चुनाव के बाद ही अपमूव आएगा, वो पहले आ जाए। ठीक, राइट, बट इट्स अ रेयर पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे हम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के ही ट्रेड करेंगे। अगर पॉसिबल हो तो अपसाइड के लिए डू नॉट ट्रेड, जाती है जाने दीजिए। ठीक, आई एम अलर्टिंग, अपसाइड के लिए डू नॉट ट्रेड, जाती है जाने दीजिए। मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी, वॉलेटिलिटी विल ऑलवेज बी देयर। हो सकता है कि 23,180 की बजाय 23,140 से घूम जाए, तो 100 पॉइंट का ट्रेड ज्यादा ज्यादा लेना हो इंट्राडे के लिए, आई एम ओपन। ठीक, बट नॉट मोर देन दैट। अब कंसोलिडेट करके नीचे ब्रेकडाउन देगा तो 22,900 से 22,880, इसके नीचे अगर बाजार चलता है डायरेक्ट, देन 22,780 और 22,730 दो टारगेट बनेंगे। और अगर 22,700 के नीचे भी चलता है फिर 22,630 से 590 का जोन आता है। आप बोलेंगे करेक्शन बिफोर द इलेक्शन, तो मीडिया बोलेगी यस वॉलेटिलिटी इज देयर ड्यू टू द इलेक्शन रिजल्ट्स। आप कुछ उखाड़ तो लोगे नहीं, अगर मार्केट गिर भी गई तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए दोनों साइड के लिए तैयारी रखिए। ठीक, 23,040 के ऊपर जाता है तो 23,140 से 180 के लिए ट्रेड लीजिए, 200 के ऊपर निकलता है फिर 550 आ जाएगा। लेकिन अगर
नीचे ब्रेकडाउन देता है तो 780, 730, 700 के नीचे गया तो 630, 590। अब ये जो मैं लेवल लिखता हूँ ओनली बिलो लेवल, ये लेवल रिवर्सल जोन होता है। अगर यहाँ से कोई रिवर्सल बनता है तो उस पर ध्यान दीजिए, नहीं बनता तो नीचे के लिए ट्रेड अपना दोबारा से एक्टिव कर लीजिए, ठीक है। जो लोग मल्टीपल लॉट्स में ट्रेड करते हैं वो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके स्टॉप लॉस में ट्रेल कर सकते हैं चाहे तो, या फिर पूरा तरीके से बुक करके दोबारा से री एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। जो सिंगल लॉट में करते हैं उनके पास तो एक ही ऑप्शन होता है कि बुक कर लो, उसके बाद नीचे ब्रेकडाउन दोबारा हो गया, दोबारा एंट्री ले लो, राइट, ठीक है। तो बाकी एक चीज और, कई लोग जो मेरे 1:1, 1:2 के ट्रेड के हिसाब से ट्रेड करते हैं, उनका क्वेरी ये होगा कि हमने जब यहाँ पे बाजार को पकड़ा 22,550 पे और 22,440, तो 110 पॉइंट यानी 660 पे हमने प्रॉफिट बुक क्यों नहीं किया? तो फ्रेंड्स 660 पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, नो प्रॉब्लम्स। लेकिन जब ये 700 के ऊपर दोबारा से क्लोज हुआ, 760 पे जाके क्लोज हुआ, अब आपको ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि 800 इज अ रेजिस्टेंस। मैंने पहले ही बताया था कि 760 के ऊपर जाएगा तो नया हाई मारेगा, 760 सॉरी ये 700 के ऊपर निकलेगा तो नया हाई लगाएगा। 760 पे जब ये ओवरली क्लोजिंग हो गई तो आप इस पर री एंट्री कर सकते थे, री एंट्री करके आप लास्ट मोमेंट तक बने रहते, आपको एक अच्छा पैसा मिलता, ठीक है। 200 पॉइंट आपको आराम से और मिल जाए, राइट, मिनिमम, चाहे आपने क्लोजिंग पे भी सौदा काटा हो तो, ठीक है। तो आई होप एनालिसिस समझ आई होगी फ्रेंड्स, एनालिसिस अच्छी लगी हो, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।